जय कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से प्रारंभ हो रहा है परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास, वो पुण्यमयी मास जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। और आज से आप हमारे इस चैनल पर सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथाएं, ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देगा और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाओं को दूर कर हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, वैसे ही हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिए। प्रिय श्रोताओ, इस बार अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने तक रहेगा और 17 मई दिन रविवार से शुरू होकर अधिक मास 15 जून दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज 17 मई दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रात 9:41 पर समाप्त होगी और कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। और आज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:29 तक रहेगा। शाम को दीपदान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से लेकर 7:26 तक रहेगा। हमारे इस चैनल पर आप प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं के अलावा पुरुषोत्तम मास से संबंधित भजन और स्तुति पाठ आदि भी सुनेंगे। इसलिए कथाओं को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक भी हर दिन जरूर किया कीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्मण नारदी पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि, जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहीं भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकत्रित उन मुनियों ने श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भव सागर से पार उतार दे, पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करे। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का जप करते वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुंचे और उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य जैसे दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और भगवान की अद्भुत लीलाओं से युक्त पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का आग्रह किया। और फिर श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन आरंभ किया, जहां गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि, मुनि, देवता और समस्त सभा आनंद और भक्ति में डूब गई। और इस कथा को आगे सुनने से पहले हम सभी अपने मन में भक्ति का दीप और अधिक प्रज्वलित करने के लिए भगवान के एक भक्त का प्रसंग सुनेंगे। पुण्य भूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्णदुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग
संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नामक गांव में नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था और फिर बाद में उनका परिवार जूनागढ़ में आकर रहने लगा था। इसकी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहता जी के एक पद से भी होती है, जिसमें वो कहते हैं, गाम तलाजाम जन्म मारो थयो भाभिये मूरख कहीं मेहिणु द्विधुम वचनम वाग्युम एक अपूजम शिवलिंगनम वन माहे जई पूजनम किधुम। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था वंशीधर। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम जी की उम्र लगभग 5 वर्ष की थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम जी का लालन पालन बड़े भाई और दादी ने किया। दादी का नाम था जय कुंवरी। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ ही नहीं खुला, एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला। इस कारण अक्सर लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरी जी को बड़ा दुख होता था और वो बराबर इस चिंता में लगी रहती थी कि मेरे पौत्र की जबान कैसे खुले, लेकिन मुख को वाचाल भला कौन बनावे, पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवरी जी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल और केवल एक ही परमपिता परमेश्वर में है। उनकी दया होने पर ही मेरा पौत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही उनको ये भी विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ जी की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वभावतः ही उनमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और जहां उन्हें कोई भी साधु महात्मा मिलते, वो उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक जैसे बन पड़ता सेवा भी करती। कहते हैं कि श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलती जरूर है। आखिरकार जय कुंवरी जी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर आया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रहा था। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन और रास के तरह तरह के गीत गाया करती थी। नित्य की तरह उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जय कुंवरी जी भी अपने पात्र को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी जो कि मंदिर के कोने में व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे और उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ऐसा लगता था मानो कोई परम सिद्ध योगी हो। और उनकी दिव्य तपोलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुंवरी जी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गईं। उन्होंने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ उन महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, ये बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। ये लगभग 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक कुछ भी बोल नहीं सकता है। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग गांव में इसे गूंगा गूंगा ही कहकर पुकारते हैं। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है महाराज जी। कृपया ऐसी कृपा करें कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई परिताप पुनीता। यानी कि महात्माओं का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है और सत्पुरुष तो दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उन वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। अब उन्होंने उस बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार बड़े ध्यान से देखकर कहा,
ये बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा वह बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए और देखते ही देखते वहां पर महात्मा जी की जय जयकार गूंजने लगी। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान का नामोच्चार सुनकर वृद्धा जयकुंवरी जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे भला कौन बता सकता है। अब तो उन्होंने महात्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज आपकी ही कृपा से मेरा पौत्र अब बोलने लगा है। मेरा बड़ा पौत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप कृपा करके मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा किसी भी सेवा या पुरस्कार के भूखे कभी नहीं होते, यही तो उनकी सच्ची पहचान होती है। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, माता मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है वो सब केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है। और उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटिये सी कहलाती है। इसलिए मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण या फिर प्रतिष्ठा के लिए किसी भी गृहस्थ के घर पर कभी नहीं जाता। तुम भी घर पर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा अनुसार ये भी कह जाता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में एक कुलवती सुरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी जी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस हुआ ही नहीं। वो कैसे कहती दोबारा कि मेरे घर पर पधारिए। अब तो वह अपने पौत्र के साथ बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चली आई और उन्होंने अपने बड़े पौत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार भी कह सुनाया। वंशीधर ने भी महात्मा जी के चरणों के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा खोज कराई, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चल पाया। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता जी को इष्ट मंत्र देने तथा वाचा देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। मणिक गौरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, इसलिए मन चाही योग्य पौत्र वधू पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उधर वंशीधर ने अपने छोटे भाई नरसिंह राम के केवल पालन पोषण या फिर उनके विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दिया, लेकिन नरसिंह राम जी का मन तो पढ़ने लिखने में था ही नहीं। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई थी, तब से उनका मन अधिक से अधिक भगवान की ओर ही आकृष्ट होने लगा। वो निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान जी में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वो मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान किया करते। अगर कहीं भी पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, यथा साथ ही उनकी सेवा करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन होता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। और अगर कोई भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वो भी उसके साथ साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो इनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों और ब्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वो इतने तल्लीन हो जाते
कि उन्हें तो अपने शरीर की सुधि बुद्धि भी नहीं रहती और कभी कभी तो वो स्वयं भी किसी मंडली में ही शामिल हो जाते। और जब कभी उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। वो अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते और कई कई दिनों तक तो अपने घर पर जाते ही नहीं थे। इसके लिए उन्हें भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती, समाज में उनकी निंदा भी खूब होती, परंतु फिर भी वो अपनी चाल नहीं छोड़ते। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया हो उसे कोई दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना लिखना खाना पीना सोना खेलना कूदना सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। वंशीधर ने उन्हें अपने मनोनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई प्रयास में कमी नहीं रखी, कोई बात उठा नहीं रखी और भौजाई ने भरपूर कोसने और पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रहने दी। परंतु कहते हैं ना, जैसे काली कामरी चढ़त ना दूजो रंग, वैसे ही नरसिंह राम जी के पक्के रंग पर फिर कोई दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे उनकी आयु भी लगभग 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब तो उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की देखभाल यानी परिचर्या और घास काटने का काम सौंप दिया। परंतु इस साइसी के काम से भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारा काम करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परंतु उनका ये सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया। एक तो यों ही देवर देवरानी को देखकर वो सदा जला करती, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असह्य हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति हालांकि सेवा सेविका की तरह दिन रात घर के सारे छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त में ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब वो नित्य उनके कामों में बिना वजह दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। कोई कसर नहीं रखी उसने उन दोनों भक्त दंपत्ति को सताने में। वंशीधर हालांकि ये जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर ये झूठा दोषारोपण करती है, पर वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं। फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वो अपने छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना ही दिया करते थे। इस तरह परिवार में कुछ कलह का सूत्रपात हो गया। आए दिन कलह क्लेश होने लगे। वृद्धा जयकुंवरी जी को इस कलह का भावी को परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्धा की भला कौन सुनता। वो चुपचाप अपनी आंखों से ये सब होता देखती रही। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी लगभग 94 वर्ष की हो गई। उन्होंने मन में सोचा, अब तो मेरा बहुत थोड़ा जीवन बचा है। अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी ये अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो जाती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन वंशीधर को अपने पास बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। वंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी यहाँ वहाँ घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहाँ के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई और इस तरह वृद्धा जयकुंवरी जी की अभिलाषा पूरी हुई और उसके लगभग
3 मास बाद शांति पूर्वक वह इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। प्रिय भक्तजनों, ये था भक्त नरसिंह मेहता जी का प्रेरक प्रसंग और ये कथा आगे भी जारी रहेगी। अब आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर, श्वेत बाहु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर आदि, शरभंग और आदि आदि शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे सभी एकत्रित थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी महाराज भी जा पहुंचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी जी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। तब
नम्र स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण विनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे इस वन में पधारे? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहां पर हे विप्रगणों, त्रिरात्रि उपवास कर मैं गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेहायसी, नर्मदा, नंदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री वन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र को पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योनि लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले और जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए।
और फिर भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि गणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभुत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रमं संभ्रमं द्रगंध बाण पातनेः निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र सच्चर कोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिल मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुन पुरारव स्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंज चावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् दैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकाया च सिद्धाष्टमया दशम्या च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधी ययं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा उरुदग्नेनाभिदग्ने हृदयग्ने कण्ठदग्नके राधा कुण्डल जले स्थिता यः पठेत् साधकः शतं तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद् वाक्सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षादृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तक्षणा देवा दुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यर्थं वैष्णवस्य न विद्यते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास का भजन। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने गणपति को बुलाया, इन भजनों में मैंने गणपति को बुलाया। रिद्धि सिद्धि लाए अपने साथ महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने नारायण को बुलाया, इन भजनों में मैंने श्री नारायण को बुलाया। लक्ष्मी मैया लाई कृपा अपार महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने भोले बाबा को बुलाया, इन भजनों में मैंने भोले बाबा को बुलाया। गौरा मैया लेकर आई प्यार अपार महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने कान्हा को बुलाया, इन भजनों में मैंने कान्हा को बुलाया। राधा रानी बरसाए दुलार महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने राम जी को बुलाया, इन भजनों में मैंने राम जी को बुलाया। सीता मैया दे सुख अपार महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। जप लो प्रेम से हरि का नाम ये महीना पावन है। जप लो प्रेम से हरि का नाम ये महीना पावन है। जो भी भक्ति करता सच्चे मन से उसका जीवन धन्य है। भर दो मन में भक्ति का प्रकाश महीना पुरुषोत्तम। भर दो मन में भक्ति का प्रकाश महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात महीना पुरुषोत्तम। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती।
बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी,
दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मझिरी कोमल, जाके पत्र मझिरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।